बेगम, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, इस मामले को छोड़ दो। अगर तुम्हें अब्बा अच्छे नहीं लगते तो तुम उनको मत बुलाया करो। कैसे ना बुलाया करूं? हर वक्त कोई ना कोई काम कहते रहते हैं। मैं तो जलील हो गई उनके काम कर करके। तो किसने कहा है तुम उनका काम करो? अब्बा का जो भी काम होगा वो खुद कर लिया करेंगे, तुम उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया करो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आप इनको घर से निकालो वरना मैं क्या चली जाऊंगी। ठीक है, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं अब्बा को समझाता हूँ, वो तुम्हें कोई काम नहीं कहेंगे। ये क्या, ये अब्बा किधर चले गए? अब्बा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इरफान की बीवी मुझसे बहुत ज्यादा तंग है। वो बहाने बहाने से इरफान के साथ लड़ती रहती है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं कुछ दिन यहाँ रह सकूँ। अब्बा, भाभी जो भी कहती हैं आप बर्दाश्त किया करें, क्योंकि वो आपका अपना घर है, आपने अपने हाथों से तैयार किया है। तुम भी तो मेरे बेटे हो, ये घर भी तो मेरा अपना है। अगर मैं कुछ दिन यहाँ रह लूँ तो इससे आपको क्या मसला होगा? ओ अब्बा, ये घर मेरा है, ये मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। वैसे भी मेरे घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं, मैं आपको यहाँ नहीं रख सकता। हाँ शर्जील, क्या अब्बा तुम्हारी तरफ आए हैं? हाँ अब्बा मेरी तरफ आए थे, लेकिन अभी यहाँ से निकल गए हैं। सुनाओ शर्जील, अब्बा आप ही की तरफ आए थे ना? जरूर मेरे बारे में कोई ना कोई शिकायत ही लगा रहे होंगे। हाँ यार, वही पुरानी बुजुर्गों वाली बातें, भाभी के बारे में बुरा भला कह रहे थे। इसी वजह से, बिल्कुल इसी वजह से अब्बा को मैं अपने घर में रखना ही नहीं चाहता था। हाँ, मुझे भी कह रहे थे कि कुछ दिन मुझे अपने घर रख लो। यार तुम्हें तो पता है अपनी भाभी का, अगर मैं अब्बा को घर में रख लेता मेरा तो घर में जीना हराम हो जाता। या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया है, औलाद तो माँ बाप को ही भूल गई है। क्या हुआ चाचा असलम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब खैरियत तो है? बेटा कुछ ना पूछो, मैं अपनी औलाद की वजह से ये वतन छोड़कर जा रहा हूँ। क्या ये आप क्या कह रहे हैं चाचा असलम? आपकी औलाद तो अच्छी खासी है, ऐसी भी क्या नौबत आ गई है जो आपको वतन छोड़ना पड़ रहा है? औलाद जब बड़ी हो जाती है तो वो माँ बाप को भूल जाती है। वो ये क्यों भूल जाती है कि माँ बाप ने कितनी मुश्किल से पाला है। आज मेरे बेटू ने मुझे ये कहकर घर से निकाल दिया कि उनकी बीवियां मुझसे बहुत तंग हैं। ये तो बड़े दुख की बात है। चाचा असलम क्या हुआ? चाचा असलम! हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। मोहम्मद इरफान मोहम्मद शर्जील के वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद असलम रज़ाए इलाही से वफात पा चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इरफान भाई, मेरा काम मुकम्मल हो गया, अब ऐसा करें मेरी दिहाड़ी दे दें। ये ले इमरान भाई आपकी दिहाड़ी, और कुछ दिन बाद आपका खसूसी टाइम चाहिए। हमने अब्बा जी की कब्र पर टाइलें लगवानी है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे अब्बा का आखिरी घर साफ सुथरा और खूबसूरत होना चाहिए, ताकि उनकी रूह को सुकून पहुंच सके। कोई फायदा नहीं चाचा असलम की कब्र को पक्का करवाने का। ये आप क्या कह रहे हैं? आप दोनों ने इनको उस घर में तो रखा नहीं जहाँ इनको रखना चाहिए था। अब आ गए उनकी फिक्र करने। आपको पता है, जहाँ बाप नाराज होता है वहाँ रब भी नाराज होता है। जितनी मर्जी टैलेंट लगवा लो, आप दोनों को माफी नहीं मिल सकती। अब बाप तो क्या, आप दोनों को खुदा भी माफ नहीं करेगा। हमें चाहिए हम जिंदगी में अपने वालिदैन की कदर करें और उन्हें हर वो खुशी दें जो बचपन में उन्होंने हमें दी थी, क्योंकि बुढ़ापे में औलाद ही वालिदैन का सहारा बनती है। बेशक माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा।